सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एक एक आम इंसान जब एसआई के लिए अप्लाई करता है, उसके बाद जब वो एसआई बन जाता है, जब वो ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो उसके बीच का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से एसआई बना जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की, जिसमें आपका सभी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यानी कि विस्तार देना पड़ता है। मैट्रिक्स, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन का मार्कशीट तथा सीरियल नंबर, पासिंग ईयर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, आपका वेट और आइडेंटिफिकेशन मार्क तथा छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो भरने में, क्योंकि एक छोटी गलती के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा वो आपको बाद में पता चल सकता है, इसीलिए गलती ना करें। तो सेकेंड नंबर पर हम बात करें प्री एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, कुछ लोग इसे पीटी भी कहते हैं। तो इस एग्ज़ाम को फेस करने का तरीका यह है कि जो सिलेबस बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए तैयारी करना होता है, क्योंकि आयोग कभी भी सिलेबस का पैटर्न चेंज कर सकता है। बैच 2018 1717 वैकेंसी में करंट अफेयर था, पर मैथ नहीं। लेकिन 2020 के वैकेंसी में एसआई और सार्जेंट को मिलाकर हम देखें तो लेवल 6 में कुल 2279 सीट पर बहाली निकाली गई थी। लेवल 5 की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका बेसिक पे 29,200 से लेकर 92,300 है, जबकि लेवल 6 का बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400 है। तो आप लोग जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो तो रिजल्ट आने में 2 या 3 महीने या कभी कभी इससे पहले भी आयोग जारी कर सकते हैं। वो उनको मिले आदेश तथा काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। तथा 2020 वाले वैकेंसी में मैथ भी पूछा गया है। कुछ लोग पूछते हैं कि फिर से फॉर्म भरा जाता है, तो आप लोग कंफर्म हो जाओ कि फॉर्म एक बार ही शुरू में भरा जाता है। तो अब आ जाता है मेंस की बारी। तो मेंस में ये मत सोचना है कि हम बहुत तेज़ हैं, हम पास हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी पीटी पास करने वाले एक सिर पर 6 बंदे निगाहें जमाए हैं। और एसआई की नौकरी किसको नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लड़के जीनियस होते हैं जो वो बीपीएससी पे मेन फोकस होने के कारण नहीं भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को अपवाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर आपका मेरिट बना ही नहीं था। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों को जानते हैं कि जब मेंस का पेपर हुआ था तब क्वेश्चन लीक होने की चर्चा थी, तो लोगों ने केस भी करा था। जिन लोगों को मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ था और पीटी में भी हमें भी किसी से शिकायत नहीं है, उन लोगों को जो लगा वो उन लोगों ने किया। और हर कोई चाहता है कि मैं वर्दी को धारण कर लूँ, लेकिन जितना सीट है उसमें ही आपको आना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन लीक हो या नहीं। आपको मेरिट तक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप पास हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे पास किया है, कितना मेहनत लगा है। और हमको लेकिन आपके साथी जो फेल हो जाएंगे वो बहुत सारी बातें सोचेंगे, केस भी करेंगे। तो आप लोग मेहनत पर भरोसा करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। और हम BC2 में आते हैं तो मेंस में कुछ खास नहीं, मात्र 154 आया था मेरा, और जनरल का कट ऑफ 137 था, 137 के आसपास ही था। और मैं इससे पहले रेलवे में था। इससे पहले CISF जो SSC GD के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ था, CISF हेड कांस्टेबल HC मिनिस्ट्रियल में हुआ था, जिसमें मेरा 94 मार्क्स था, बट टाइपिंग में छट गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं ओनली SI का पेपर ही क्वालिफाई किया हूँ। और कंपटीशन के एक निश्चित सीमा तक आप जब पहुँच जाओगे तो आपका रिजल्ट सभी जगह आने लगेगा। कभी भी ये मत सोचना कि क्वेश्चन लीक नहीं होगा, आपको उसी में नौकरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में ऐसा होना आम बात है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आप राह से भटक सकते हो। सो आप अपने आप पर भरोसा रखो। अब इससे आगे अगर बात करें PST और PET को, मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में पहला आ जाता है एज, उम्र। तो लड़का लोगों की उम्र की बात करें तो UR मतलब जनरल में 20 से 37, BC1 और BC2 के लिए 20 से 40, ST और SC के लिए 20 से 42। और वही गर्ल्स की बात की जाए तो जनरल को 20 से 40, BC1 और BC2 को 20 से 40, ST और SC को 20 से 42। और दूसरे नंबर पर आ जाता है बॉयज़ की हाइट। तो बॉयज़ की हाइट जनरल में बात करें तो 165 सेंटीमीटर, OBC BC1 और BC2 की बात करें तो 165 सेंटीमीटर, और ST SC की बात करें तो 160 सेंटीमीटर। बॉयज़ लोगों का जो वेट है वो हाइट के अनुसार होना चाहिए। और गर्ल्स की हाइट की बात करें तो जनरल को 160 सेंटीमीटर, BC1 EBC या फिर BC2 को 160 सेंटीमीटर, SC ST को 155 सेंटीमीटर,
मिनिमम वेट ऑफ गर्ल्स की बात करें तो सभी लड़कियों के लिए, सभी कैटेगरी के लड़कियों के लिए 48 kg न्यूनतम होनी ही चाहिए। अब अगर बात करें चेस्ट सीना ओनली फॉर बॉयज़ की, तो जनरल को बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 होना चाहिए। BC1 और BC2 सेम 81 बिना फुलाए और फुलाकर 86। ST और SC दोनों का सेम ही, बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84। किसी भी कास्ट के लड़के को दिए गए न्यूनतम आंकड़े से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। आगे बात करें वॉइस रनिंग की, तो 1 मील टाइम 6 मिनट 30 सेकेंड और गर्ल्स रनिंग 1 किलोमीटर 6 मिनट। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई भी जाति का हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाई जंप की बात करें ऊंची कूद की, तो बॉयज़ को 4 फीट मिनिमम, गर्ल्स को 3 फीट मिनिमम। लॉन्ग जंप की बात करें बॉयज़ की तो 12 फीट मिनिमम और गर्ल्स को 9 फीट। गोला फेंक की बात करें तो लड़कों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट न्यूनतम फेंकना पड़ता है और गर्ल्स को 12 पाउंड का गोला 10 फीट न्यूनतम फेंकना पड़ता है। एक नोट्स करने वाली बात यह भी है कि एडमिट कार्ड पर आपको टोटल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इसमें कितना चांस दिए जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को रनिंग में बस 1 चांस और अन्य सभी इवेंट्स में 3-3 चांस दिया गया था। तो दौड़ में 1 चांस और अन्य सारे इवेंट्स में 3-3 चांस मिलेंगे। तो अगर आगे हम बात करें फिजिकल का, तो फिजिकल का सभी प्रक्रिया गर्दनी बाग में बिहार पुलिस के द्वारा कराई जाती है। जब ये फिजिकल आप पास कर जाते हो तो आपका सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना प्रारंभ हो जाएगा और असफल उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखें कि जो भी प्रमाण पत्र आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, वो सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल एवं जीरोक्स 3 से 4 कॉपी ले जाएंगे तथा साथ में फ़ोटो भी, ताकि कोई चीज़ की कमी ना हो। जब आप सक्सेस होकर निकलोगे तो आपको अजीब सी खुशी महसूस होगी, क्योंकि मैं ये महसूस कर चुका हूँ। मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप यही था, क्योंकि मेरे एक पैर का लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उन कांस्टेबल को सैल्यूट करता हूं जो सभी कैंडिडेट को सहायता करने पहुंच जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि किसी ऐसों को तंग नहीं करना अपने ड्यूटी आवर में जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जिन लोगों ने भी परिचारी को सिलेक्ट किया है, उनका मापदंड थोड़ा अधिक हो सकता है, जिसमें कि बॉयज़ में हाई जंप में आ जाएगा 4 फीट 6 इंच, लॉन्ग जंप में आ जाएगा 15 फीट, गोला फेंक में 16 पाउंड को 20 फीट तक फेंकना होगा। 16 पाउंड के गोले को 20 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। और गर्ल्स की बात करें तो हाई जंप 3 फीट, लॉन्ग जंप 9 फीट, गोला फेंक 12 पाउंड का गोला और 10 फीट फेंकना पड़ेगा। नोट, जिनका हाइट में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बता दूं कि हाइट के जो कास्ट के रिलेटेड दिया गया है उससे 1 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा कर ले, चाहे कैसे भी। मेरा अनुमान है कि इसमें ज़्यादा लोगों को असफल कर सकता है। और हाइट मेजरमेंट के वक्त कैसे खड़ा होना है ताकि जो रियल में हाइट है वो कम ना हो, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेजरमेंट करते वक्त खड़ा कैसे रहें। और ये जो फिजिकल टेस्ट होगा वो पटना हाई स्कूल के बगल में जो शहीद राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल है उसके ही ग्राउंड में ये फिजिकल टेस्ट होगा। तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो गूगल मैप पर जाकर। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है मेरिट लिस्ट बनने की। जो छात्र फिजिकल के सारे स्टेप क्वालिफाई कर लेते हैं उनका मेरिट लिस्ट बनता है। न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए। जनरल का 40%, BC1 का 34%, BC2 का 36.5%, SC का 32%, ST का 32% चाहिए, ST का भी। महिला की बात करें अगर गर्ल्स की तो 32%। नोट, गर्ल्स का कट ऑफ इतना रह सकता है, लेकिन लड़के लोग इस कट ऑफ पर विश्वास न करें। आपको लगभग हर कास्ट में लड़की के कट ऑफ से 15 या 20 अंक अधिक लाना ही पड़ेगा। आप लोग हमेशा माइंड में ये बात रख कर ही चलेंगे। और हाँ, मैं ये बात कुछ लक्ष्मीबाई लड़कियों को ना बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो लड़के के कट ऑफ को ऐसे ही हवा में उड़ा देती हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं। तो मैं वैसी लड़कियों पर गर्व महसूस होता है मुझे जो लड़कों को चुनौतियाँ देती हैं। अब बारी आ जाती है मेडिकल की। तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हो। आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो। और मेडिकल आपके जोन में ही होगा, जो कि 4 या 5 जिला या फिर उससे भी अधिक जिला को सम्मिलित करके बनाया जाता है। वो जोन के सदर अस्पताल में आपका मेडिकल लिया जाएगा। अब बात करें योगदान की, तो सभी लोगों का योगदान जब भी DIG या फिर IG के कार्यालय में दिया जाएगा, उसी दिन से आपका वेतन प्रारंभ कर दिया जाता है। उसके बाद आदेश में आपको कब ट्रेनिंग में जाना है ये भी लिखा होता है।
हम लोगों को योगदान पहले DIG, उसके बाद SP, उसके बाद पुलिस स्टेशन 3 जगह देना पड़ा था। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में योगदान दिया क्योंकि एकेडमी इतनी संख्या को संभालने में असमर्थ थी, व्यवस्था पूरी नहीं थी वहाँ। एट लास्ट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जिसमें कि पहला आ जाता है नेगेटिव मार्क। तो दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाता है। मतलब कि आपका 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 क्वेश्चन सही में से हट जाएगा, वो भी गलत कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 2 क्वेश्चन गलती करते हो तो 0.4 नंबर काट लिया जाएगा आपके सही उत्तर में से। दूसरे नंबर पर आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रियली में कितना दिन का होता है, तो मैं बता दूं कि इंडोर क्लासेस 237 डेज तथा आउटडोर क्लासेस 237 डेज का होता है। डिटेल्स में मैं बात करूं तो परीक्षण अवधि 12 मंथ यानी कि 365 डेज, रविवार एवं अवकाश 82 डेज, परेड अभ्यास एवं आकस्मिक कार्य 34 डेज, 0 वीक 6 डेज, स्टडी टूर 6 डेज, तो टोटल 128 डेज हो जाता है। और परीक्षण इंडोर एंड आउटडोर क्लासेस केवल 237 डेज का होता है। तो फिर अगर आप किसी भी प्रकार से इस वीडियो को समझने में असमर्थ या फिर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो वापस से, या फिर पॉज करके देख सकते हो, या फिर मेरे को कमेंट कर सकते हो, या इस वीडियो के पूरी डिटेल्स का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो, मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या फिर अगर आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक वीडियो आ गया होगा कि कैसे मेजरमेंट करवाए अपना हाइट, मेजरमेंट करवाते वक्त कैसे खड़ा रहें, उसका वीडियो भी आ गया होगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट कर लो। या फिर हर एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने का हो या फिर किसी PDF का हो या फिर वो टेलीग्राम का यूज़र नेम हो, हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप मेडिकल के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, दरोगा मेडिकल के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करो। और अगर आप SI के सैलरी के बारे में जानना चाहते हो ट्रेनिंग पीरियड में तो नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करो। तो मैं हूँ SI मुकेश कुमार, आपसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।